चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी है पुलिस की टीम। पूछताछ के लिए इंस्टीट्यूट पहुंची है पुलिस। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ में चैतन्यानंद की लड़कियों के साथ जो चैट्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। जो अश्लील चैट्स हैं वो सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कस्टडी में दूसरी बार पुलिस चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची हुई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। इससे पहले भी एक बार टीम पहुंच चुकी है चैतन्यानंद को लेकर, जहां वॉशरूम के बाहर तक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, उसे लेकर पूछताछ की गई थी और भी कई आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस एक बार फिर से इंस्टीट्यूट पहुंच रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस वैन में चैतन्यानंद इस वक्त मौजूद है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्यानंद ये दूसरी बार है जब उसको इंस्टीट्यूट लाया जा रहा है और संभवतः इस पूरे मामले में चैतन्यानंद से जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जाएगी। और आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिस टीम है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है और संभवतः पीछे आप चैतन्यानंद को यहाँ पर देखेंगे जो कि पुलिस जांच कराने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर जा रही है और संभवतः पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। आप देखिए चैतन्यानंद को बाकायदा यहाँ पर बिठाया गया है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। इससे पहले जब 5 दिन की कस्टडी मिली थी उस दौरान भी चैतन्यानंद को लेकर आया गया था, उस रूम में ले जाया गया जहाँ पर चैतन्यानंद के पहुंचने की जहाँ पर वो रहता था, बैठता था, टॉर्चर रूम जो उसने पूरे तरीके से बनाया था। और उसी कड़ी में अब चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और संभवतः इस पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जो चैट्स अभी तक निकलकर सामने आए, उन चैट्स के आधार पर चैतन्यानंद से पूछताछ होगी। उन चैट्स में जिस तरीके से वो देर रात बात करता था, जिस तरीके से देर रात वो स्टूडेंट्स को मैसेज करता था, हर उस बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही सबसे बड़ी बात कि इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरीके से चैतन्यानंद की मूवमेंट रहती थी, सीसीटीवी कैमरों का जो एक्सेस है वो चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पे मिला था। वो तमाम ऐसे पहलू हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि इस 5 दिन की कस्टडी में दूसरी बार ऐसा है जब चैतन्यानंद को लेकर इसी इंस्टीट्यूट में पुलिस टीम पहुंची है और संभवतः यहां पर बाकी स्टाफ के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। चैतन्यानंद ने अभी तक की पूछताछ में जो बताया उस सबसे कन्फ्रंट कराया जाएगा। ग्राउंड पर जो भी स्टेटमेंट उसने दिए उसकी रियलिटी को चेक किया जाएगा। यही कारण है कि चैतन्यानंद को लेकर पुलिस इंस्टीट्यूट पहुंची है और आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। और जतिन इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जब चैतन्यानंद को लेकर टीम पहुंची थी, अभी क्या अपडेट है? पूछताछ जारी है और क्या आमने सामने बिठाकर जो दूसरे और लोग इस मामले में संलिप्त थे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए टीम अभी अंदर है और चैतन्यानंद को उसके ऑफिस में ले जाया गया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीरें दिखाएं, सामने आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चैतन्यानंद का वो ऑफिस है और उसी ऑफिस से सटा हुआ कमरा जिसके अंदर वो छात्रों को देर रात बुलाया करता था। और वो चैट्स हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रात को 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, वो स्टूडेंट्स को मैसेज करता था और उस रूम में आने के लिए बोलता था। इसी बड़ी सी जो बिल्डिंग है इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे चैतन्यानंद का रूम है। वहां पर इस समय दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और चैतन्यानंद को भी उस रूम में ले जाया गया है। संभवतः अभी तक की चैट को लेकर और जिस तरीके से चैतन्यानंद के फोन से एक ऐप मिली है, उस ऐप के जरिए वो उस पूरे कैंपस के सीसीटीवी को एक्सेस कर सकता है। यहां तक कि गर्ल्स हॉस्टल में जो कैमरे लगे हैं उसका एक्सेस भी उसके फोन पे था। तो संभवतः उस फैक्ट को भी वेरीफाई करना है कि क्या पूरे सीसीटीवी कंट्रोल रूम चैतन्यानंद के फोन पर था या बाकायदा इस इंस्टीट्यूट में कोई कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है। ये ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चैतन्यानंद के सामने उसके स्टाफ के लोग क्या कुछ बोलते हैं। यही कारण है कि 5 दिन की जब कस्टडी मिली तो पहले ही दिन पुलिस चैतन्यानंद को लेकर यहां पर पहुंची थी और उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत मिलने के बाद चैतन्यानंद को इस कैंपस में लाया गया और संभवतः यहां से आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल है। एक ये कि चैतन्यानंद जो खुद को इस मठ की राजनीति का शिकार बता रहा है, उसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ बता रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चैतन्यानंद के अलावा 3 और लोग जिसमें वार्डन, 2 वार्डन और एक डीन शामिल हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे उस एलिगेशन को देखते हुए क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस के पास है। यही कारण है कि कन्फ्रंट कराने के लिए चैतन्यानंद को इस कैंपस में लाया गया। संभवतः उन सबूतों की कड़ियों को जोड़ने का काम
दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दिशारे के बाद चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश करना है तो दिल्ली पुलिस को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी कि इन 5 दिनों में क्या कुछ किया। यही कारण है कि तमाम सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए चैतन्यानंद को इसी कैंपस में लाया गया है और इसके अलावा यहाँ पर उसके रूम को बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उसके ऑफिस के जो एक तरीके से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं तो उसमें विटनेस के तौर पर भी लोगों को रखना पड़ता है। तो चैतन्यानंद के सामने उसके ऑफिस कैंपस के पीसी जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको सीज करने का काम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो चैतन्यानंद के सामने हो रही है। इसको दिल्ली पुलिस बारीकी से ले रही है क्योंकि मामला ना सिर्फ छात्राओं के साथ बदसलूकी छेड़खानी का है, मामला इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड का भी है। लेकिन पुलिस का बहुत साफ कहना है कि 16 लड़कियां जिन्होंने कोर्ट के सामने इस बात को कबूला कि कैसे चैतन्यानंद उनको देर रात मैसेज करता था, किस तरीके से उनको अश्लील बातें उनके साथ करता था और चैट में भी आप साफ तौर पर देखेंगे कि अलग अलग बातें जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते, उस तरीके की आपत्तिजनक चैट। बिल्कुल जतिन, जैसा आप कह रहे हैं कि 5 दिन की रिमांड है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि कोर्ट में पेश किया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी है पुलिस की टीम, पूछताछ के लिए इंस्टीट्यूट पहुंची है पुलिस। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ में चैतन्यानंद की लड़कियों के साथ जो चैट्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, जो अश्लील चैट्स हैं वो सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि कस्टडी में दूसरी बार पुलिस चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची हुई है जहां उससे पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। इससे पहले भी एक बार टीम पहुंच चुकी है चैतन्यानंद को लेकर, जहां वॉशरूम के बाहर तक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, उसे लेकर पूछताछ की गई थी और भी कई आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस एक बार फिर से इंस्टीट्यूट पहुंच रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस वैन में चैतन्यानंद इस वक्त मौजूद है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्यानंद ये दूसरी बार है जब उसको इंस्टीट्यूट लाया जा रहा है और संभवतः इस पूरे मामले में चैतन्यानंद से जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जाएगी। और आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिस टीम है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है और संभवतः पीछे आप चैतन्यानंद को यहाँ पर देखेंगे जो कि पुलिस जांच कराने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर जा रही है और संभवतः पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। आप देखिए चैतन्यानंद को बाकायदा यहाँ पर बिठाया गया है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। इससे पहले जब 5 दिन की कस्टडी मिली थी उस दौरान भी चैतन्यानंद को लेकर आया गया था, उस रूम में ले जाया गया जहाँ पर चैतन्यानंद के पहुंचने की जहाँ पर वो रहता था, बैठता था, टॉर्चर रूम जो उसने पूरे तरीके से बनाया था। और उसी कड़ी में अब चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और संभवतः इस पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जो चैट्स अभी तक निकलकर सामने आए उन चैट्स के आधार पर चैतन्यानंद से पूछताछ होगी। उन चैट्स में जिस तरीके से वो देर रात बात करता था, जिस तरीके से देर रात वो स्टूडेंट्स को मैसेज करता था, हर उस बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही सबसे बड़ी बात कि इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरीके से चैतन्यानंद की मूवमेंट रहती थी, सीसीटीवी कैमरों का जो एक्सेस है वो चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पे मिला था। वो तमाम ऐसे पहलू हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि इस 5 दिन की कस्टडी में दूसरी बार ऐसा है जब चैतन्यानंद को लेकर इसी इंस्टीट्यूट में पुलिस टीम पहुंची है और संभवतः यहां पर बाकी स्टाफ के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। चैतन्यानंद ने अभी तक की पूछताछ में जो जो बताया उस सबसे कन्फ्रंट कराया जाएगा। ग्राउंड पर जो भी स्टेटमेंट उसने दिए उसकी रियलिटी को चेक किया जाएगा। यही कारण है कि चैतन्यानंद को लेकर पुलिस इंस्टीट्यूट पहुंची है और आगे इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। और जतिन इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जब चैतन्यानंद को लेकर टीम पहुंची थी, अभी क्या अपडेट है? पूछताछ जारी है और क्या आमने सामने बिठाकर जो दूसरे और लोग इस मामले में संलिप्त थे उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए टीम अभी अंदर है और चैतन्यानंद को उसके ऑफिस में ले जाया गया। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीरें दिखाएं, सामने आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चैतन्यानंद का वो ऑफिस है और उसी ऑफिस से सटा हुआ कमरा जिसके अंदर वो छात्रों को देर रात बुलाया करता था। और वो चैट्स हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रात को 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, वो स्टूडेंट्स को मैसेज करता था और उस रूम में आने के लिए बोलता था। इसी बड़ी सी जो बिल्डिंग है इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे चैतन्यानंद का रूम है, वहां पर इस समय दिल्ली पुलिस
की टीम मौजूद है और चैतन्य नंद को भी उस रूम में ले जाया गया है। संभवतः अभी तक की चैट को लेकर और जिस तरीके से चैतन्य नंद के फोन से एक ऐप मिली है, उस ऐप के जरिए वो उस पूरे कैंपस के सीसीटीवी को एक्सेस कर सकता है। यहां तक कि गर्ल्स हॉस्टल में जो कैमरे लगे हैं उसका एक्सेस भी उसके फोन पे था। तो संभवतः उस फैक्ट्स को भी वेरीफाई करना है कि क्या पूरे सीसीटीवी कंट्रोल रूम चैतन्य नंद के फोन पर था या बाकायदा इस इंस्टीट्यूट में कोई कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है। ये ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चैतन्य नंद के सामने उसके स्टाफ के लोग क्या कुछ बोलते हैं। यही कारण है कि 5 दिन की जब कस्टडी मिली तो पहले ही दिन पुलिस चैतन्य नंद को लेकर यहां पर पहुंची थी और उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत मिलने के बाद चैतन्य नंद को इस कैंपस में लाया गया और संभवतः यहां से आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल है। एक ये कि चैतन्य नंद जो खुद को इस मठ की राजनीति का शिकार बता रहा है, उसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ बता रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चैतन्य नंद के अलावा 3 और लोग जिसमें वार्डन, 2 वार्डन और एक डीन शामिल हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे थे उस एलिगेशन को देखते हुए क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस के पास है। यही कारण है कि कन्फ्रंट कराने के लिए चैतन्य नंद को इस कैंपस में लाया गया। संभवतः उन सबूतों की कड़ियों को जोड़ने काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दिशारे के बाद चैतन्य नंद को कोर्ट में पेश करना है तो दिल्ली पुलिस को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी कि इन 5 दिनों में क्या कुछ किया। यही कारण है कि तमाम सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए चैतन्य नंद को इसी कैंपस में लाया गया है और इसके अलावा यहाँ पर उसके रूम को बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उसके ऑफिस के जो एक तरीके से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं तो उसमें विटनेस के तौर पर भी लोगों को रखना पड़ता है। तो चैतन्य नंद के सामने उसके ऑफिस कैंपस के पीसी जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको सीज करने का काम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो चैतन्य नंद के सामने हो रही है। इसको दिल्ली पुलिस बारीकी से ले रही है क्योंकि मामला ना सिर्फ छात्राओं के साथ बदसलूकी छेड़खानी का है, मामला इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड का भी है। लेकिन पुलिस का बहुत साफ कहना है कि 16 लड़कियां जिन्होंने कोर्ट के सामने इस बात को कबूला कि कैसे चैतन्य नंद उनको देर रात मैसेज करता था, किस तरीके से उनको अश्लील बातें उनके साथ करता था और चैट में भी आप साफ तौर पर देखेंगे कि अलग अलग बातें जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते, उस तरीके की आपत्तिजनक चैट। बिल्कुल जतिन, जैसा आप कह रहे हैं कि 5 दिन की रिमांड है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि कोर्ट में पेश किया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।